जोहार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आई हूँ आप लोग के समक्ष, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज देखिए, भारत में चहुँ ओर आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत में लागू हो जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा। हर समुदाय अपनी अपनी बातें कर रहा है कि उसका अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है या सांस्कृतिक धरोहर सारा उसकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज मैं किसी को भी नहीं देख रही कि उसकी अपनी आदिवासियों की जो अपनी कस्टमरी लॉ है उसकी कोई बात नहीं कर रहा, ना नेशनल लेवल में वो बात जारी है। देखिए, सबसे पहली बात कि आज हमारे बीच में आज हम अगर देखा जाए कि भारत में 4 कानूनों को मान्यता है। पहली बात कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को मान्यता है। आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 को मान्यता है। फिर आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 को मान्यता है। और आपका पारसी एक्ट मैरिज एक्ट 1936 को मान्यता है। लेकिन हमारा जो कस्टमरी लॉ है, क्या उसको मान्यता है? अगर कस्टमरी लॉ को अगर हम मान्यता है तो आज कस्टमरी लॉ की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कारण ये है कि हमारा कस्टम सिस्टम लिखित नहीं है, इसी के लिए उसको कानूनी रूप से उसको मान्यता नहीं है। हाँ, कोर्ट भी कभी कभी बोल देती है कि आदिवासियों की एक अलग प्रैक्टिसेस है जिसके तहत उसको अपने जो व्यवस्था है उसके तहत वो निपटारा कर सकता है। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर हमारा कस्टम सिस्टम ही अगर हमारा एक क्या बोलते हैं लिखित नहीं है और हम लाख भाषण में बोल देंगे, बड़ी बड़ी व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में या फेसबुक में बड़ी बड़ी बातें कर देंगे कि आदिवासी का 5वीं छठी अनुसूची राज्य है, उसके और राजा है, जंगल का राजा है, क्या उससे आपको पूरा पूर्ण अधिकार मिल जाएगा? आज हम कितना भी आदिवासी अब खुद को जंगल का शेर या शेरनी समझ लो या फिर हम आदिवासियों का पोशाक पहन लो, लेकिन जब तक आपका रिलीजियस या सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस आपका ज़मीनी स्तर पे नहीं होगा, आप नहीं हो राजा, जंगल के राजा भी नहीं हो, ना आप जंगल के शेर भी नहीं हो, ना शेरनी भी नहीं हो, ना आप रानी भी नहीं हो। तो आपको अपने चीज़ों को एक तो देखिए कि सारा चीज़ आपका लिखा हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट लिखित है, आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ लिखित है, आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लिखित है, आपका पारसी एक्ट वो लिखित है। लेकिन क्या आपका कस्टमरी लॉ लिखित है? लिखित नहीं है। तो आप आज से बोलना छोड़ दीजिए कि आदिवासियों का 100% आरक्षण है, आदिवासी इस देश के राजा है। आपको अगर सही में आप इन चीज़ों को विश्वास करते हैं, आपको राजा ही बनना, आप इसके मूल मालिक है, तो सिर्फ इतिहास में हर लिखा हुआ है, तो क्या उसको सरकार धरातल पे उतार रही है? यूएनओ ने हमें आदिवासी अधिकार प्रदत्त किया है, हमें 9 अगस्त प्रदत्त किया है। क्या भारत सरकार उसको लागू की है? नहीं की है। तो सबसे पहली बात कि हम जो चीज़ पे अगर आज हम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे, भाषण करके हम अपना नाम कमा रहे हैं, हम शेर आया शेरनी आया बोल करके आज हम अपने आप को मतलब सोशल मीडिया में हम अपने आप को ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज़ करना छोड़िए और जाइए, आप गाँवों में जाइए, अपने जो चीज़ है आपका जो आपके बाप दादा ने जो चीज़ों को छोड़ा था, हिंदू से नहीं, क्योंकि आदिवासी और हिंदू में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप हिंदू का त्यौहार आता है तो उसको आदिवासी त्यौहार से जोड़ देते हैं। ये चीज़ करना छोड़िए। आपकी अपने रिचुअल्स अलग है, आपकी सांस्कृतिक धरोहर अलग है, उसको ढूंढिए, उसको अपने प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आपकी जो चीज़ है उस आज आदिवासियों को हिंदू क्यों बोल रहा है? आदिवासियों के लिए क्यों बात नहीं किया जा रहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से कितना नुकसान होगा? कोई इसकी बात करना क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि हिंदू जान गया कि आदिवासी का पूरा चीज़ प्रैक्टिसेस उसका हिंदूकरण हो गया है। इसीलिए आज कस्टमरी लॉ की कोई बात करना नहीं चाह रहा है। आज मैं यही बोल रही हूँ कि कस्टमरी अगर सही में यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो आपका सबसे पहले आपकी जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो व्यवस्था आज हम 12 महीना में 13 गीत संगीत की बात करते हैं। कोई अगर मेहमान भी आता है तो हम उसको संगीत गा करके हम उसकी स्वागत करते हैं। और जत्रा है, आपका सेंद्रा है, सेंद्रा मतलब शिकार होता है, जत्रा है, और आपका मेला है, आपका पूजा पाठ है,
जनी शिकार है, आपके 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 त्यौहार है, वो सारा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप कितना भी अगर आप आर्टिकल का हवाले दीजिए कि आर्टिकल 29 में हमको समान अधिकार मिला, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो उस फंडामेंटल राइट्स की कहाँ मतलब कि उसकी मान रखा जा रहा है। तो इससे किसी को ज़्यादा नुकसान होने वाली नहीं है, क्योंकि सारे का अपना अपना संविधान में उन लोगों को मान्यता है हर तरीके से। लेकिन हमारा चीज़ अगर हम 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं ना, तो अगर धीरे धीरे खाली हम हमारा चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, हम अब शादी करवाते तो हम ब्राह्मण को बुला लेते हैं। बताइए, ये आप सुन रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं कि आदिवासी पगड़ी बांध लिए हैं, आदिवासी पोशाक पहन लिए हैं, लेकिन आप पूजा पाठ ब्राह्मण से करवा रहे हैं। ये चीज़ को आप स्वीकार कीजिए। पर्व त्यौहार भी आप होली दशहरा सारा मना रहे हैं, लेकिन आप अपने त्यौहार जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो प्रकृति से जुड़ा होने जाने, उसका आप कहानी तक नहीं जानते कि आपका जो पर्व त्यौहार के पीछे जो आपकी पुरखों ने जो जिस सोच के साथ पर्व त्यौहार शुरू किए थे, उसकी क्या मान्यता है, उसको भी संगीत किसको कहते हैं, नाच किसको कहते हैं, आपकी संस्कृति क्या है, उसको भी हम नहीं जानते हैं। आज हमारे जो कस्टम्स है, कस्टमरी लॉ का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कस्टम है, हमारे रिचुअल्स है, हमारी पद्धति है, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारी भाषा है, उसी को हम कस्टमरी बोलते हैं। वही हमारा कानून बन जाता है, क्योंकि समाज में जितने प्रैक्टिसेस होते हैं सारा चीज़ का, वही जाकर के कानून बनता है। संविधान क्या है? एक बड़ा कानून है, क्योंकि बार बार संविधान नहीं लिखा जा सकता है। इसी के लिए संविधान को चलाने के लिए समय समय पे उस पर नियम बनता है, अमेंडमेंट होती है। तो आज यूसीसी के देखिए, आज हम कितना आज इंडिया में 2 तरह के हैं, सीआरपीसी और आईपीसी है। अब 2 है, लेकिन ये भी हर राज्य में अलग अलग है। शराब कानून हर राज्य में अलग अलग है, बेल के लिए धाराएं अलग अलग है। तो आज जो भी हम बोल रहे हैं, जब आपका यही सब अलग अलग है, तो यूसीसी अगर ला करके हम कौन सा मारे तीर मार देंगे। और देखिए, आप जान जाइए कि जो भी मतलब मैं बात कर रही हूँ कि यूसीसी अंग्रेज़ों ने कब लाया। यूसीसी अंग्रेज़ों ने 1935 में इंडिया में बनाया। तो इससे पहले के आदिवासी नहीं थे। आदिवासियों की जो 5वीं अनुसूची है, ये आदिवासियों की विरासत है, उसकी लड़ाई किया हुआ उसकी विरासत है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची कोई हमको खैरात में नहीं दिया है हमारा कानून। ये चीज़ हमारे चीज़ को नुकसान नहीं हो, हमारे ज़मींदार हमारी ज़मीनों को हड़प रहे थे, इसलिए हमारे लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897 बना था। उस समय की बात कर रहे हैं। तो अभी जो इसको लारा एक्ट 2013 है। तो आज हम जो भी बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आज हमको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए कि आज कोई नहीं बोल रहा है कि आदिवासियों की एक अपनी कस्टम है, उसके लिए उसका एक अपना लॉ है। हम आज कितनी बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रही हूँ, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि आप गांव जाओ, अपने कस्टम को करो और अपनी सरकार की भी फेंका हुआ दाना को मत चुनिए। आपकी एक अपनी व्यवस्था है। मेरे तो झारखंड में है भाई, पढ़ा व्यवस्था है, मानकी मुंडा है, डोकलो सोहर है, माझी प्रज्ञैत है, ये व्यवस्था है, उसको लीजिए। उसकी अपनी पढ़ा का जो मुखिया होता है उसका नाम लीजिए। जैसे कि पढ़ा राजा है, पढ़ा रानी है, ये सब का बात कीजिए। माझी है, माझी होड़ो में माझी बूढ़ी है, मानकी है, मुंडा है, डोकलो सोहर है, इस सब की बात कीजिए ना। आप क्यों मुखिया सरपंच की बात कर रहे हैं? यही चीज़ तो आपकी ख़त्म हो जा रही है। पेशा कानून हमको नहीं चाहिए। पेशा कानून 5वीं अनुसूची से ही निकला हुआ चीज़, लेकिन हमको पेशा कानून नहीं चाहिए। हमारा जो चीज़ भी क्षेत्र है, आपका जो 5वीं अनुसूची का मतलब वही है, आपका कस्टम, आपका सिस्टम, आपकी भाषा, आपका रिचुअल्स, यही है आपकी 5वीं अनुसूची। इसको अगर आप बचा करके रखें तो आप समझिए कि आप खुद को बचा के रखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों को होगा, बाकी किसी को नहीं होगा। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का भाग 2 में साफ लिखा हो कि आदिवासियों पे हिंदू का कोई चीज़ भी लागू नहीं होता है। लेकिन यूसीसी में कितनी भी बात कर दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कितनी बात कर दे कि उसमें संपत्ति का, तलाक का, शादी का, एडॉप्शन की बात है, लेकिन इससे क्या आदिवासियों का, हमारा तो हर चीज़ अलग